अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत मज़े की कुछ वर्ड की शॉर्टकट कीज़ जिसको यूज़ करके आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। चंद मिनट्स मेरे साथ रहें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये आपकी लाइफ के अंदर ये जो चंद मिनट दिए हुए हैं आपको कहीं आपकी वर्किंग में कल को यूज़ करते हुए वर्किंग करते हुए वर्ड के ऊपर ये आपको बहुत फ़ायदेमंद इंशाल्लाह साबित होंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मैं आपको अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो और अब बताता हूँ शॉर्टकट कीज़ कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। पहला ट्रिक क्या है, पहले मैं ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ करिए हमारे पास कुछ हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं वर्ड के ऊपर, तो हमारे पास कौन सी शॉर्टकट की है जिससे हम पैराग्राफ अपनी पास से लिखने की बजाय उस पैराग्राफ पे अगर हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो किस तरह आ सकता है। आपको पता है कि अपनी स्क्रीन के आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से इज इक्वल टू डालना है और RAND रैंड लिख के ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आपके पास इस तरह का पैराग्राफ आ जाएगा जिसके ऊपर आप अपनी मर्जी की वर्किंग कर सकते हैं। या अगर आप ये चाह रहे हैं कि अपनी मर्जी का कोई पैराग्राफ क्रिएट करना चाह रहे हैं तो RAND लिख के आप ब्रैकेट स्टार्ट और फर्स्ट जितने भी आपको रोज चाहिए और जितने पैराग्राफ चाहिए वो करके भी आप एंटर करेंगे तो आपके पास उतनी रोज के उतने पैराग्राफ बन जाएंगे। पैराग्राफ तरह करके आप पैराग्राफ इंसर्ट करके इसके ऊपर अपनी वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि फर्ज करें आपके पास ये पूरा पैराग्राफ है और इसको आप इस पूरे पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरह ड्रैग करके सिलेक्ट करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं कि ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाए। आपने जस्ट कहीं पे भी क्लिक करके उस पैराग्राफ पे 3 दफ़ा अपने माउस से क्लिक करना है। वन, ये देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ 1 2 3, तो इस तरह तीन तीन दफ़ा क्लिक करने से आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अगर फर्ज करें कि स्पेसिफिक कोई एक वर्ड आपने सेलेक्ट करना है इस पैराग्राफ के अंदर से, जैसे ये है, इसको सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस वर्ड पे जाके आप डबल क्लिक करेंगे तो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया, वर्ड सेलेक्ट हो गया। अगर फर्ज करें इसके अंदर हमें सिर्फ एक सेंटेंस जो है वो सिलेक्ट करना है, मतलब यहाँ से सेंटेंस शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है और इस सेंटेंस को हमने सेलेक्ट करना है तो किस कैसे करेंगे, हमने जस्ट कंट्रोल की अपने जो है कीबोर्ड से दबानी है और इस उस जो अपना है सेंटेंस है उस पर कहीं भी क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे कंट्रोल की दबा के तो वो क्या होगा, वो आपका सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह करके आप सिलेक्शन कर सकते हैं अपने पैराग्राफ की, अपने इसकी एक सेंटेंस की या एक वर्ड की सिलेक्शन कर दें। ठीक है, फर्ज करें आपके पास अब ये पूरा पैराग्राफ है और इसको आप अपर केस में करना चाहते हैं या लोअर केस में करना चाहते हैं, ये सेंटेंस फॉर्म में करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं। शिफ्ट F3 की आपके पास ऑप्शन है, आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और F3 करना है तो आप देखेंगे जो आपकी सिलेक्शन होगी, पैराग्राफ है या आपका सेंटेंस है या जो भी है, तो वो अपर केस में चला जाएगा। उसी तरह अगर इसको लोअर केस में लेके आना है तो शिफ्ट F3 करेंगे, लोअर केस में चला जाएगा और सेंटेंस की फॉर्म में लेके आना। सेंटेंस की फॉर्म का मकसद क्या होता है कि हर सेंटेंस के स्टार्ट वाला वर्ड बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और तो उस फॉर्म में लेके आने के लिए आपने दोबारा शिफ्ट F3 करेंगे तो आपके पास ये सेंटेंस की फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह करके अपनी शॉर्टकट की से अपने पैराग्राफ को लोअर केस, अपर केस या सेंटेंस फॉर्म में लेके आ सकते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद अगर फर्ज करें आप इसकी वर्किंग करते हुए अपना जैसे पैराग्राफ खत्म एंड हो रहा है और दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है और मैं इसके नीचे यहाँ पे कोई लाइन लगाना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। फर्ज करें आपके कीबोर्ड के ऊपर जो डैश की ऑप्शन होती है, आपने जस्ट उसको 3 दफ़ा करके एंटर करना है तो क्या करेगा, वो लाइन लग जाएगी। अगर इसी लाइन को आप मोटा ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबा के रखना है और ये ब्रैकेट के साथ वाली जो डैश होती है इसको आपने 3 दफ़ा दबाना है और एंटर करना है तो वो मोटी लाइन की फॉर्म में आ जाएगी। इसी तरह अगर डबल लाइन में चाहिए तो आपके प्लस और इक्वल टू का जो साइन होता है आपके कीबोर्ड के ऊपर, आपने इक्वल टू 3 दफ़ा दबा के एंटर करना है तो आपके पास डबल लाइन आ जाएगी। इसी तरह अगर फर्ज करें कि आपके पास शिफ्ट है और 3 किस्म की लाइन आप लगाना चाह रहे हैं तो आपने शिफ्ट दबाना है और आपके पास जो हैश की ऑप्शन होती है उसको 3 दफ़ा आप करके एंटर करेंगे तो इस तरह की लाइन आपके पास ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरह आपके पास स्टार 8 के ऊपर जो स्टार बना होता है, अगर उस तरह की लाइन लगानी है आपने 3 दफ़ा स्टार करना है शिफ्ट दबा के और एंटर करेंगे तो इस तरह की डॉटेड लाइन आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह करके आप अपनी मुख्तलिफ किस्म की लाइन्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या होता है कि जैसे हम फर्ज करें मैं कोई बुलेट लगाना चाहता हूँ फर्ज करें और उसको या एरो किसी के देना चाह रहा हूँ तो वो अपने कीज से, शॉर्टकट कीज से हम कैसे लगा सकते हैं। उसमें फर्ज करें ये है कि आप यहाँ पे डैश लगाते हैं और आपके पास ग्रेटर देन और लोअर देन के साइन होते हैं। अगर आप ये लगाते हैं, ठीक है, और उसको पास आप ग्रेटर देन का साइन लगा देते हैं और तो क्या होगा, इस तरह की आपके पास ये ऑप्शन बन जाएगी। कर सकते हैं या इससे मोटी अगर लगानी है तो इक्वल टू लगा के, ठीक है जी, आप ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और आगे करेंगे तो इस तरह की आपके पास आ जाएगा, इसका एरो का साइन आ सकता है। ठीक है जी, अगर लेस देन आप लगाते हैं, ठीक है, अपनी कीबोर्ड से और इक्वल टू लगाते हैं और ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं तो इस तरह की एरो की आप इस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इससे नेक्स्ट हम स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आपको पता है कीबोर्ड कुछ वर्ड के अंदर आपकी जो है
जो पहले से बनी ऑप्शंस होती हैं, जैसे हमारे ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं, जैसे फर्स्ट है तो STM लगाते हैं, तो जैसे ही आप स्पेस की दबाते हैं तो उसका वो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह करके आप इसको कीबोर्ड से लिख सकते हैं। ठीक है जी, फोर्थ फिफ्थ इस तरह करके बाकी भी कर सकते हैं। और अगर आपने फ़र्ज़ करें कोई नंबरिंग देनी है, फ़र्ज़ करें आप पैराग्राफ के ऊपर कोई बुलेट्स देना चाह रहे हैं, जस्ट आपने क्या है आपके ग्रेटर दैन का साइन लगाते हैं और आप स्पेस दबाते हैं तो आपके पास इस तरह बुलेट्स लग सकती हैं। आप इसके ऊपर लिखें, ठीक है जी, सेकंड बुलेट इस तरह ऑटोमेटिकली सेकंड बुलेट्स आने लग जाएंगी। और इसके बाद अगर फ़र्ज़ करें कि आपने ये बुलेट हटानी है और यहाँ पे कोई पॉइंट लिखना है तो दोबारा एंटर करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। या आप ठीक है जी इस तरह करके एंटर करें, बैक स्पेस एक की दबाएं और यहाँ पे भी आप अगर फ़र्ज़ करें कोई फर्दर नंबरिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, या इस तरह का कोई ऑप्शन लगाना चाह रहे हैं तो इसके बाद भी आप इस तरह कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह की मतलब कोई भी नंबर्स लगा सकते हैं आप। कोई 1 2 3 करके आप देना चाह रहे हैं पैराग्राफ को 1 लिखें और जस्ट आपने स्पेस की दबानी है तो अपना टैब की दबानी है तो आप उसके इस तरह फॉर्म में ले आ सकते हैं। ठीक है जी, फर्दर इसके अंदर अगर डिवीजन चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसके बाद हम चलते हैं कि फ़र्ज़ करें आपने कोई टेबल इंसर्ट करना है इसके अंदर, ठीक है, तो किस तरह करते हैं। फ़र्ज़ करें जाएंगे आप जाके जहाँ पे या तो जाके ड्रॉ करें टेबल, या दूसरा तरीका क्या है, शॉर्ट आपके पास आपने जस्ट अपने कीबोर्ड से प्लस दबाना है और टैब की दबानी है। फ़र्ज़ करें दूसरा प्लस दबा देना है, फिर टैब दबाएं दूसरा, और या फिर अगर आगे बड़ा आपको चाहिए, इतना बड़ा मतलब इसके अंदर बॉक्स चाहिए, तो इस तरह करके आपने क्या करना है, इस तरह एंटर करेंगे तो आपके पास वो टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अब इसको क्या हो सकता है, फ़र्ज़ करें आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, खाने को छोटा कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप टैब की दबाएंगे वही के टेबल जो है इस तरह आपका इंसर्ट होने लग जाएगा और उसकी लेंथ विड्थ वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह करके ईजिली जो है वो आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये टेबल इंसर्ट करने की एक शॉर्टकट की है। ठीक है जी, इसी तरह हम चलते हैं एक और। फ़र्ज़ करें मैं अगर वर्ड के अंदर रहते हुए एक्सेल की तरह अगर फार्मूला कुछ लगाना चाह रहे हैं, जैसे ये मेरे पास है और इसके ऊपर सम करना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें सिंपल, पहले तो मैं बताता हूँ सिंपल अगर आपने करना हो, कोई एडिशन करनी हो, आपने कंट्रोल F9 दबाना है और इस तरह का आपके पास ब्रैकेट्स आ जाएंगे। आपने इक्वल टू लगाना है और जो भी सम करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको जो भी करना है, ये करने के बाद आपने जस्ट F9 दबाना है तो वो कैलकुलेशन हो जाएगी। और अगर टेबल की फॉर्म में है तो आपने जस्ट वही कंट्रोल F9 दबाना है अपने कीबोर्ड से, यहाँ से ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे आपने सम लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और चूंकि आपने ऊपर वाले की ये इस वैल्यूज़ की सारा का एडिशन करनी है तो आप क्या करेंगे, अबव लिखेंगे इसमें। ठीक है जी, अबव लिखने के बाद आप F9 दबाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा। सिमिलरली आप एवरेज लेना चाहते हैं ऊपर की तो आप क्या करेंगे, अपना कंट्रोल F9 करेंगे, इज इक्वल टू करेंगे, ठीक है, और एवरेज लिखेंगे और उसके बाद एवरेज आप किसकी लेनी है, आपने अबव लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, F9 दबाएंगे तो इसकी एवरेज आ जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह इसमें मैक्सिमम अगर फाइंड करना है आपने इसी तरह मैक्स का फार्मूला कंट्रोल F9 करेंगे, इज इक्वल टू करेंगे, मैक्स करेंगे, ब्रैकेट और अबव करेंगे तो क्या होगा उसका, वो F9 दबाएंगे तो इसका मैक्स नंबर निकल आएगा। इस तरह मिनिमम नंबर फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपने लेफ्ट साइड की ऐड करना है तो सिंपल है, कोई मसला नहीं, आपने कंट्रोल F9 करना है, इज इक्वल टू करना है, सम लिखना है, ठीक है जी, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और आप चूंकि लेफ्ट साइड पे आपका डाटा है तो आपने लेफ्ट देख के लेफ्ट लिख के F9 कर देंगे तो इस तरह आपका ये सम हो जाएगा। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें इसी फार्मूले को आप कॉपी करके नीचे मतलब पेस्ट करते हैं सारे के ऊपर, तो आपने जब ये देखिए पेस्ट किया तो सेम वैल्यू आपके पास आ रही है ऊपर वाली, आपको सिंपल F9 दबाना है तो जैसे ही F9 दबाएंगे वो फार्मूला सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह करके आप अपने ये छोटे छोटे फार्मूला भी, सम का इसका फार्मूला लगा सकते हैं, माइनस का फार्मूला लगा, मल्टीप्लिकेशन का, एवरेज का, मिनिमम मैक्सिमम, इस तरह के यहाँ फार्मूले भी आप वर्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह करके इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ, ऑप्शन की तरफ के। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर जी, तो नेक्स्ट जैसे हम वर्किंग कर रहे होते हैं अपने इसके ऊपर वर्ड के ऊपर तो हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें हमें कुछ सेंटेंस वगैरह डिलीट करना पड़ता है या कोई वर्ड डिलीट करना पड़ता है तो हम किस तरह कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये वर्ड मैंने लिखा थीम्स, तो इसको मैंने डिलीट करना चाहता हूँ तो हम क्या करते हैं, अपने बैक स्पेस की इस तरह करके एक एक करके आपको एंटर करके करना पड़ता है। नॉर्मली आप लोग ये करते हैं। ठीक है, तो अगर एक ही दफ़ा इसको करना है, डिलीट करना है वर्ड को, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल और बैक स्पेस की आप अपने कीबोर्ड से करेंगे तो आपका वो पूरा वर्ड जो है एक दफ़ा जो है ये ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आपके पास कुछ साइंस होते हैं वर्ड के अंदर जो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। फ़र्ज़ करें आपने कॉपीराइट का साइन लगाना है तो आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सी लिख के उसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आपके पास कॉपीराइट का साइन आ जाएगा। इसी तरह आपके पास जैसे रजिस्टर्ड का होता है,
आपने आर लिख के ब्रैकेट को क्लोज करना है तो रजिस्टर्ड मार्क आ जाता है आपके पास। कॉपीराइट का सिंबल लगा सकते हैं, रजिस्टर्ड का सिंबल लगा सकते हैं, और ट्रेडमार्क अगर लगाना है तो आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, टीएम लिखना है, ब्रैकेट आप उसको क्लोज करेंगे तो वो ट्रेडमार्क का साइन आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह करके ये साइंस भी आप ले सकते हैं, और मतलब ये इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी वर्किंग के अंदर कहीं रिक्वायरमेंट है तो। इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, फ़र्क करें आप अपने कीबोर्ड से कोई स्माइली वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके इंसर्ट में जाके आप इंसर्ट करने की बजाय जो ऑप्शन आपके पास हैं फ़ॉन्ट्स की, उसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं आपके पास कीबोर्ड के ऊपर तो कॉलन की ऑप्शन होती है, कॉलन दबाएं और साथ ही ब्रैकेट फ़र्ज करें ये जो क्लोज वाली होती है उसको दबाएंगे तो इस तरह की स्माइली आ जाएगी। इसी तरह अगर फ़र्ज करें कॉलन लगा के, ठीक है जी, आप ये वाले कॉलन लगाते हैं और ब्रैकेट ये वाली लगाते हैं, पीछे अपनी ओपन ब्रैकेट लगाते हैं तो इस तरह की स्माइली आ जाएगी। इसी तरह ठीक है जी, आप इस तरह लगा के तो फिर इस तरह लगाते हैं तो इस तरह हो सकता है। अगर स्माइलीज आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह करके कीबोर्ड से इंसर्ट कर सकते हैं स्माइलीज भी। ठीक है जी, ये कुछ सी ऑप्शन होती हैं, ये अवेलेबल होती हैं जी। तो लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि फ्रैक्शंस फर्ज करें आप अगर वर्ड के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। पर तो ये बहुत सिंपल है, आपने जस्ट 1 अपने कीबोर्ड से दबाया और स्पेस की दबाई, और ठीक है 1/2 लिखेंगे और स्पेस की दबाएंगे तो आपके पास क्या होगा, ये फ्रैक्शन आ जाएगा। फ्रैक्शन लेकिन यूज़ करते हुए ये होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन हो। आप इस तरह 3/4 करना चाहते हैं इसका तो 3/4 करेंगे, स्पेस की दबाएंगे तो इस तरह आपके पास फ्रैक्शंस आ जाएंगी। तो इस तरह करके अपनी फ्रैक्शंस भी अपनी मर्जी से यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, स्माइली इंसर्ट कर सकते हैं, ट्रेडमार्क इंसर्ट कर सकते हैं, कॉपीराइट वाला इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, बुलेट्स वगैरह नंबर लगाना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डिनल नंबर्स में लिखना, पैराग्राफ की सिलेक्शन, इसी तरह आपकी एक वर्ड की सिलेक्शन, पूरे सेंटेंस की सिलेक्शन, या फिर इसके अंदर नीचे रो लगाना, ये जिस तरह जिस स्टाइल के आप चाहें। ठीक है, और इसी तरह आप फ़र्ज़ करें अपर केस में लोअर केस में करना चाहते हैं तो वो किस तरह कर सकते हैं। इसी तरह फ़र्ज़ करें कोई ये इस तरह का पैराग्राफ है और आप इसकी थोड़ा सा सेंटेंस अपना इसका बढ़ाना चाह रहे हैं तो किस तरह कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और मेरे पास ये जो ग्रेटर देन का साइन है अगर इसको मैं दबाऊंगा तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, मतलब इसकी क्या होगा, फ़ॉन्ट बढ़ता जाएगा। और मैं अगर लेस देन का साइन कंट्रोल शिफ्ट दबा के करूँगा तो क्या होगा, उसके जो साइज़ है वो कम हो सकता है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम हो जाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन थी जो मैंने लास्ट में आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस करके आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और ये आपकी वर्किंग में ज़रूर जो है फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है जी, तो दुआओं में याद रखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।